दोस्तों नमस्कार। भारतीय विपक्ष के सेलिब्रिटी नेता राहुल गांधी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल की बौखलाहट और झूठे प्रचार का धोखा है। हाल ही में कोलंबिया के दौरे के दौरान राहुल गांधी ने वहां के सीनेट अध्यक्ष लिडियो गार्सिया से मुलाकात की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की आईटी मशीनरी ने इसे कोलंबिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करार दे दिया। यानी कि यह दिखाने की उत्सुकता इतनी है कि राहुल गांधी बहुत बड़े नेता बन चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्हें एक बड़ी जगह दी जा रही है। इसके बाद में सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और यह झूठा दावा न केवल कांग्रेस पार्टी की हताशा को उजागर करता है, बल्कि राहुल गांधी के विदेशी दौरों की पुरानी बीमारी, सुरक्षा उल्लंघन और देश विरोधी बयानों को फिर से सामने लाकर के खड़ा कर देता है। राहुल गांधी का दोस्तों ये दौरा विपक्ष की सत्ता लोलुपता का आईना भी है। राहुल गांधी का कोलंबिया दौरा 2 से 3 अक्टूबर को दोस्तों शुरू हुआ था, जहां पर उन्होंने सीनेट और अध्यक्ष लिडियो गार्सिया से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की थी। मुलाकात में दोनों नेताओं ने भारत कोलंबिया के बीच में संसदीय मित्रता समूह गठन की घोषणा भी की है, जो कि सतही तौर पर सकारात्मक लगता है सुनने में, लेकिन कांग्रेस की आईटी सेल ने इसे राष्ट्रपति लिडियो गार्सिया से मुलाकात बता डाला, ताकि राहुल गांधी को ग्लोबल लीडर का तमगा लगाया जा सके। लेकिन फैक्ट चेक के बाद में पता चलता है कि लिडियो गार्सिया कोलंबिया के राष्ट्रपति नहीं बल्कि सीनेट के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो हैं, जिनसे राहुल गांधी की कोई मुलाकात भी नहीं हुई और राहुल गांधी की इतनी हैसियत भी नहीं कि वो उनसे मुलाकात कर लें। ये गलती नहीं दोस्तों, सुनियोजित प्रचार है। कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत, जहां पर झूठ को सत्य बनाने की कोशिश की जाती है। इस झूठे दावे से सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। भाजपा समर्थक और स्वतंत्र फैक्ट चेकर्स ने कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल को जोकरों का गिरोह करार दे दिया है। एक यूजर तो यहां तक कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो आईटी सेल है उसके चमचे भूल गए हैं कि लिडियो गार्सिया सीनेट के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति नहीं कोलंबिया के। राहुल गांधी को राष्ट्रपति बनाने की इतनी जल्दी क्यों है? यह बवाल दोस्तों इसलिए मचा है क्योंकि यह केवल एक गलती नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता विरोधी रणनीति का हिस्सा है। जब घर में विफल हो जाते हैं तो विदेश जाकर के भारत विरोधी बयान देकर के सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी का यह दौरा भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जहां पर वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भारत में लोकतंत्र पर थोक हमला और व्यापक भ्रष्टाचार का रोना रोते हैं। लेकिन व्यापक भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को नहीं दिखता। क्या ये विपक्ष की भूमिका वाकई में निभा रहे हैं या फिर विदेशी मंचों पर भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र है? यह कोलंबिया दौरा राहुल गांधी के छठे विदेशी सिक्योरिटी ब्रीच का भी हिस्सा है। सीआरपीएफ ने दोस्तों हाल ही में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक चिट्ठी लिखी और शिकायत दर्ज करवाई कि राहुल गांधी ने पिछले 9 महीनों में 6 बार बिना सूचना के विदेश यात्राएं की, जो Z+ सुरक्षा प्रोटोकॉल का सीधे तौर पर उल्लंघन है। कोलंबिया यात्रा भी दोस्तों इसी कड़ी में है। बिना 15 दिन पहले सूचना दिए क्या राहुल गांधी को अपनी जान की परवाह नहीं है या फिर कांग्रेस पार्टी की रणनीति है कि सुरक्षा एजेंसियों को तंग करके मोदी सरकार पर कीचड़ उछालेंगे? राहुल गांधी के विदेशी दौरों का पैटर्न साफ है। इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और उसके बाद में आप कोलंबिया। हर बार वो भारत को लोकतंत्र विरोधी बताते हैं। कोलंबिया में उन्होंने ये कहा था कि भारत में लोकतंत्र पर बड़े पैमाने पर हमला किया जा रहा है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या ये विपक्ष का कर्तव्य है जो राहुल गांधी निभा रहे हैं देश को बदनाम करके? जब अमेरिकी ब्रिटेन में ईडी सीबीआई पर सवाल उठाते हैं तो घरेलू राजनीति को कमजोर करते हैं। कांग्रेस पार्टी की दोस्तों ये भी बार बार आलोचना हो रही कि यह परिवारवाद और विदेशी लॉबी का मिश्रण बन चुकी है। राहुल गांधी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उसको देश की एकता मजबूत करनी चाहिए, ना कि विदेशों में विभाजन की आग लगानी चाहिए। उनकी यह डिप्लोमेसी नकली है। सीनेट अध्यक्ष को राष्ट्रपति बता करके खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश, जो कि पूरी तरीके से विफल और धराशायी हो गई। कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट साफ दिखती है।
2024 के चुनाव में दोस्तों 99 सीटें पाकर के वो खुद को मजबूत विपक्ष कहते हैं, लेकिन हकीकत में सत्ता की भूख में झूठे प्रचार पर उतर आए हैं। आईटी सेल चीफ सुप्रिया श्रीनेत को जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार उन्होंने ये झूठ क्यों फैलाया। सीनेट अध्यक्ष से मुलाकात होती है, राष्ट्रपति से मुलाकात बताते हैं। पार्टी की हताशा दोस्तों इसलिए भी है क्योंकि मोदी सरकार के विकास मॉडल के आगे उनकी नकारात्मक राजनीति फेल हो रही है। राहुल गांधी का दौरा जो ओवरसीज कांग्रेस चीफ सैम पित्रोदा ने प्रचारित किया, वास्तव में एक फ्लॉप शो साबित हुआ है। जनता पूछ रही है कि जब घर में बेरोजगारी महंगाई पर बोलने का समय आता है तो फिर विदेश में जाकर के ये सब क्यों बोलना। कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी पर निर्भरता ने बर्बाद कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वफादार नेता भी अब थक चुके हैं। सीआरपीएफ का पत्र का जवाब तक नहीं दिया गया। राहुल गांधी की आलोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो दरअसल ग्लोबल लीडर बनने की होड़ में देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोलंबिया में उनके बयान जो लोकतंत्र पर हमला, मोदी सरकार के ग्लोबल साउथ नेतृत्व को ठोस पहुंचाना। क्या राहुल गांधी को पता है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर चुका है, चंद्रयान 3 चांद पर जो है उतार करके, जबकि कांग्रेस पार्टी के राज में स्कैम ही स्कैम हुए हैं। और मैं तो यहां पर यह समझना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी को ग्लोबल लीडर बनने का इतना शौक भी है, अगर वो पूरे विदेशी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिखाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत एक ग्लोबल लीडर बनने में सक्षम नहीं है, लेकिन राहुल गांधी लीडर ऑफ ओपोजिशन रहते हुए भी भारत को ग्लोबल स्तर पर एक अहम दर्जा प्राप्त करवा सकते हैं, तो जरूर उनको एक कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन यह किस तरीके की कोशिश है कि आप सीनेट प्रेसिडेंट से मिलते हैं, सीनेट के अध्यक्ष से मिलते हैं। हमारे यहां जो लोकसभा राज्यसभा की जो अध्यक्ष होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, उनको कहा जाता है वहां पर सीनेट। तो सीनेट के अध्यक्ष से मुलाकात को कोलंबिया के राष्ट्रपति से मुलाकात के पीछे की वजह क्या है, इसका जवाब मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। क्योंकि ग्लोबल लीडर बनाने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी को सुप्रिया श्रीनेत, जो कि कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल की हेड हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को गर्त में धकेल दिया है। राहुल गांधी तो पहले से ही जो है अपने बयानों की वजह से, अपने द्वारा दी गई गलत जानकारी की वजह से, झूठ बोलने की वजह से, इस देश की जनता से फरेब करने की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। अब कांग्रेस पार्टी की जो आईटी सेल की मुखिया हैं, उन्होंने और राहुल गांधी को मुश्किल में डाल दिया है। अब दोस्तों यहां पर सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी से यह वाकई में चूक हुई है या फिर कांग्रेस पार्टी ने यह जानबूझ करके एक कहेंगे कि एक ऐसी गलती की है जिसकी वजह से अब कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में चारों तरफ थू-थू होती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी की इस हरकत को लेकर के, कांग्रेस पार्टी की इस हरकत को लेकर के अब जनता का जो गुस्सा है वो दरअसल फूटा हुआ है और सोशल मीडिया पर लगातार यह पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी ग्लोबल लीडर बनने के लिए उतावले हैं तो ठीक है, यह उतावलापन, यह उत्सुकता वाकई में जमीनी तौर पर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन बड़ी बड़ी डींगे हाँक करके, झूठे बयान दे करके, भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बदनाम करके और सोशल मीडिया पर यह एक शोशाबाजी करना कि वहां के प्रेसिडेंट से मुलाकात की जा रही है, लेकिन असल में सीनेट के अध्यक्ष से मुलाकात होती है। सोशल मीडिया पर जो है पोस्ट तुरंत डाल दी जाती है। और कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों क्या इतना नहीं सोचा कि सोशल मीडिया का दौर है, आप तस्वीरें जो है डाल देंगे ट्विटर पर, क्या इस देश की जनता मूर्ख है जो गूगल पर जाकर चेक नहीं करेगी कि राहुल गांधी की मुलाकात किससे हुई है, राहुल गांधी ने किससे जो है भारत के जो संसदीय मित्रता की बात कही जा रही है उसके बारे में चर्चा की है। तो राहुल गांधी के इस झूठ के बेनकाब होने के बाद में, कांग्रेस पार्टी की इस बेगैरत हरकत के बाद में अब उसकी चारों तरफ इस देश में थू-थू होती दिख रही है, जमकर के आलोचना की जा रही है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो रिलीज करूं तो उस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।